प्रोग्राम था, ये लाइव है। वीकेएम विजन चैनल है। वीके जैसे कि टूल्स का काम करते हैं। जो ये हमारी मीटिंग्स हैं, हम यहाँ आते हैं, हमें तो मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास एक टूल्स ये भी होता है, हमारे हाथ में फोन होता है। हम फोन को हम बहुत सारे जो यूट्यूब पे चैनल हैं उनमें आप ये मीटिंग्स दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी उनको दे सकते हैं। जिसको भी आप ज्वाइन कराना चाह रहे हैं तो उनको एक बिलीव होता है। तो वीकेएम विजन पे आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। मन खुश हो गया ये देख के कि जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, जो ये मीटिंग्स चल रही हैं, इन मीटिंग्स का रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है कि आप सीख रहे हैं और आप सिखाने वाले बन रहे हैं साथ साथ। जब तक आप कहते हैं ना, सीखिए, सिखाइए और सिखाने वाला बनाइए अपनी टीम में। जब तक आप सिखाने वाले अपने टीम में तैयार नहीं करेंगे, आप अपने जो ये नेटवर्क है ना, इसको बड़ा नहीं कर सकते। नेटवर्क तभी बड़ा होगा जब आप सिखाने वाले अपनी टीम में तैयार कर देंगे, अपने जैसे लोग अपनी टीम में तैयार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, बहुत सारी क्लैपिंग मेरी तरफ से। अब हम लेते हैं व्यू। तो भी मैंने सीखा है आज, तो इस मीटिंग के माध्यम से ही सीखा है, क्योंकि हमें जो रोज इसमें प्लान देखने को के लिए मिल रहा है, 6 बेसिक के बारे में, जो भी मतलब अपने बिजनेस के बारे में रूल्स हैं कि हमें जो फॉलो करना है, तो हर एक दिन इसको सुनने के लिए मिल रहा है। और जो बार बार जैसे मैम कहते हैं कि जो हमारा एक रिवीजन हो जाता है, इसमें जो बार बार इसमें रिपीट होता है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग हमेशा इसमें आइए। कभी कभी हम कुछ काम में, क्योंकि इस समय दिन भी बहुत छोटा होता है, तो हम काम में लगे रहते हैं, 2 बजे तक तो काम ही नहीं खत्म होता है, इसलिए वीडियो नहीं खोल पाती हूँ कभी कभी और सुनती तो हमेशा ही रहती हूँ। और आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। जय आरसीएम जी, बहुत बहुत थैंक यू विभा जी। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम इस मीटिंग में आते हैं और बार बार हम प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और ये जानकारियां लेते हैं ना, तो हमारे बिल्कुल अंदर तक वो पहुंच जाती है। और जब हम कहीं बाहर फील्ड में जाएंगे, हम उसको इतना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, इतना अच्छा तरीके से हम उनको प्रेजेंट कर पाएंगे कि हमें कहीं भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या 6 बेसिक हैं, क्या और स्टेप हैं, क्या कैसे मुझे प्लान दिखाना है। तो इन मीटिंग्स का यही फायदा होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू विभा जी। आते रहें और सीखते रहें वाकई में, और इम्प्लीमेंट करें अपने बिजनेस में सीखने के बाद। तो रूपा द्विवेदी जी हैं हमारे बीच। रूपा जी अपना माइक अनम्यूट करें और आज की मीटिंग के बारे में बताएं, आपको कैसी लगी ये मीटिंग। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। बिजनेस तो सीख के ही बताने वाला है, अगर सीखेंगे नहीं तो सामने वाले को बताएंगे क्या? क्योंकि जब तक आप कोई नॉलेज नहीं रखते हैं, तब तक सामने वाला ना सुनता है और ना ही सुनना पसंद करता है। सबसे बड़ी बात, 100% प्रोडक्ट यूज करके आप एक लंबे टाइम तक अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो पावर अपने आप आ जाता है कि सामने वाले को आप बता पाते हैं। और फिर जब आप हर चीज को समझ के बताते हैं, तो सामने वाला कभी मना नहीं करता। और ऐसा होने वाला है कि आने वाले दिनों में इस सिस्टम को कोई मना नहीं करेगा कि आरसीएम अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं जब से ज्वाइन हुई हूँ मैडम, तो मैं 2016 वाले बिजनेस में ज्वाइन हुई हूँ, तो मेरे लिए ये सिस्टम वास्तविक रूप से बहुत अच्छा है, जितनी मैं तारीफ करूं कम है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस को सिखाया भी किसी ने नहीं, मैंने खुद से सीखा, खुद से पढ़ा, खुद से जाना, खुद से प्रोडक्ट यूज किए। जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ ना, तो आज तक मुझे किसी ने बोला कि मैडम 50 रुपए का सामान लेना है कि 100 रुपए का, है ना। पर मंथ 4 से 5,000 रुपए मेरी पर मंथ खरीदारी है मैडम। और 10,000 तक मैंने इसके सामान खरीदे हैं, खाए हैं, बहुत अच्छे से यूज किए हैं, और भरोसे का बिजनेस है। और हमारे साथ अगर इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, तो हमें ज्यादा अपना ज्ञान निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भरोसा करके, विश्वास करके हमको सामान खाना है। भले किसी को तेल के बारे में नॉलेज नहीं, भले किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं, लेकिन खाने का नॉलेज सबको पता है कि कढ़ाई में या पतीले में पका के और हाथों से मुंह में डाला जाता है और पेट में पहुंचाया जाता है। अगर दुनिया के लिए अच्छा होगा सामान मैडम, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो मैं कहूंगी कि आप ये समझ रही हैं मैडम कि हमारे देश में अभी ये जो सिस्टम चला है डिजिटल, तो हमारे देश में अभी 90% ऐसे लोग हैं जो अभी नॉन टेक्निकल हैं।
खाली 10% ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल हैं, 90% लोग ऑफलाइन काम जानते थे अभी। तो ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं है जो हमारे घर की या हमारे गाँव की महिलाएँ समझती हैं। उनको उनकी सरल भाषा में हमारी जो काकी हैं, हमारी दाई हैं, हमारी जो फूफी हैं, उनको हमें उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा कि बहू ये वाला नमक ल्याहा? अच्छा है, तुहू को पसंद है ना? खइहा त कुछ ना कुछ एमा आराम मिली। तो उनको इस तरीके से भी हमको समझाना पड़ेगा, बिज़नेस 1 करोड़ का नहीं, 135 करोड़ का है और 135 करोड़ में ये भी जानती हूँ कि आरसीएम ही नहीं करेंगे लोग मैडम। 135 करोड़ की पॉपुलेशन में ऐसी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियाँ हैं, जो काम कर रही हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मैं जिस कंपनी को हूँ, मैं 100% उस कंपनी को प्रमोट करती हूँ, उस इंडस्ट्री को प्रमोट करती हूँ। तो कौन किस इंडस्ट्री में है ये मायने नहीं रखता, मुझे मतलब है आरसीएम से, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग से मतलब है, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं चाहूँगी कि मेरे देश की जो जनसंख्या है, मेरे देश का जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ वो मेरी इंडस्ट्री में ही आए और मैं इसीलिए 135 करोड़ को ही टारगेट में रखती हूँ, मुझे 1-2 लोग नज़र नहीं आते और अगर मैं टाइम ज़्यादा ले लेती हूँ, तो सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं अनलिमिटेड मार्केट में हूँ, अनलिमिटेड बातें हैं इसमें। थोड़ी बातें अगर मैं बोलूँगी तो फिर कैसे लोगों को समझ में आएगा कि रूपा द्विवेदी को भी बोलना आता है। उसने भी सीखा है, सामान खाया है और वो भी समझती हैं, बिना समझ के नहीं बोलती कोई चीज़। अनुभव लेने के बाद ही प्रेज़ेंट करती हैं मीटिंग में कोई चीज़। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज के बाद ही आप हैं जो सामने वाले को बता सकते हैं, लेकिन भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। जो जिस भाषा से लोग समझ पाएँ, उस भाषा से इस बिज़नेस को पहुँचाना ही पहुँचाना है और बस यही कहूँगी कि सबको बताना है। कोई समझे, ना समझे वो अलग बात है। कोई देर से समझेंगे, कोई जल्दी समझ लेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर क्योंकि ये बिज़नेस सबके लिए है और मेरी अगर मैं बात करूँ मैडम तो मुझे इस बिज़नेस में छोटा कुछ नज़र नहीं आता, हमेशा सब कुछ बड़ा-बड़ा नज़र आता है, इसलिए मैं हमेशा बड़ा-बड़ा बोलती हूँ। और मैं इतना बोल जाती हूँ कि शायद बहुत लोगों के ऊपर-ऊपर निकल जाता होगा, लेकिन मैं जितना बोलती हूँ मैडम मैं होश-हवास के साथ बोलती हूँ, बेहोशी में नहीं बोलती हूँ। क्यों क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ और जितना महसूस करती हूँ, वही मैं आप लोगों के बीच में रखती हूँ। तो लेकिन 100% आपको फ़ॉलो करती हूँ, आपके चेहरे को, आपकी आँखों को, है ना? आपकी मुस्कुराहट को। मैं समझती हूँ कि अगर लोग अगर आपको ढंग से देख के समझेंगे इस बिज़नेस को तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ही देख के समझ जाएँगे। उनको बहुत कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप हाव-भाव के साथ इस बिज़नेस को बताती हैं, तो आपके चेहरे से भी वो बिज़नेस समझ में आ रहा है। यहाँ जितने लोग भी बोलते हैं ना, बोलने से ही ये बातें समझ में आ जाती हैं कि कुछ ना कुछ तो इसमें है। और जो लोग जिज्ञासु होते हैं, जिनके अंदर इच्छाएँ होती हैं जानने की, वो लोग ज़रूर इस चीज़ को समझते हैं कि मैडम कुछ ना कुछ तो बोली हैं। जो मैडम कुछ ना कुछ बोलती तो ऐसा कुछ ना कुछ तो है जो इसमें ख़ास बात है और हमें डेली-डेली बताई जाती है। हमें पर डे बताया जाता है आखिर ऐसा क्या है इसमें? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इम्प्लीमेंट भी करेंगे और है ना उसकी सर्चिंग में भी लग जाएँगे और उन प्रोडक्टों को यूज़ भी करेंगे और हो सकता है महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद वो फिर आपके पास आके उसी तरह प्रेज़ेंट करें जैसे कि आज मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज़ करके ही मैंने बताया है मैडम और इस आरसीएम बिज़नेस में मैंने जो खुद से सीखा वही मैंने बोलना शुरू किया मैडम क्योंकि मैं पढ़ी-पढ़ाई मिट्ठू नहीं हूँ। मैंने जो दिल में आया, जो मैंने अपने आप से नॉलेज लिया वही मैं बोलती हूँ। मैं किसी का पाला हुआ मिट्ठू नहीं हूँ आरसीएम में, मैं स्वतंत्र हूँ इस बिज़नेस में और मेरे है ना किसी के पिताजी भी नहीं देते मुझे पैसा कि बेटा जा 4000 का खरीद के लाओ और खाओ। मेरे खुद के पास इतने पैसे हैं कि मैं खरीद के खा रही हूँ और फिर लोगों को बता रही हूँ और इतना अच्छा बता रही हूँ कि अपना 2 पैसे दे के ही लोगों को कुछ अच्छा ही बताऊँगी मैडम, कुछ अच्छा ही करूँगी और अच्छा ही होगा आरसीएम। ये तो मेरा वादा है आप सभी लोगों से। आपका जो ये जो टाइम जा रहा है ज़ूम मीटिंग के माध्यम से, उस टाइम को मैं पूर्ण रूप से सार्थक करूँगी और एक अच्छे टाइम के साथ ले आऊँगी और हो सकता है आज आपके दिल में कोई बात हो ना हो, एक दिन आप खुद ही बोलोगे कि मैडम काश हर एक महिला इस तरह से महसूस करती आरसीएम को, तो आपको भी घर के काम छोड़ने के बाद आप 2 घंटे का टाइम निकालती हैं हम सभी लोगों के लिए। इस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ क्योंकि आपको भी वर्क होते हैं घर वाले, लेकिन आप फिर भी है ना इसको बाय प्रोफेशन इस तरीके से लेके आती हैं कि है ना लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसा टाइम है आपके पास क्योंकि आपके मुस्कुराहट से लोगों को पता नहीं चल पाता कि आपके मुस्कुराहट के पीछे भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ वजह आपके अंदर भी छुपी है।
है ना? तो वो हँसता हुआ चेहरा अगर समझ लें लोग, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। और थैंक यू मैम, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो थोड़ा-सा फ्रैंकली बोलती हूँ, क्योंकि इस बिज़नेस को मैंने फ्रैंक तरीके से ही समझा है मैडम। और इतना अच्छा समझा है कि आप लोगों के बीच में अगर इसको मैं खुल के ओपन तरीके से रखूँगी तो 100% मैं मानती हूँ कि जितनी भी महिलाएँ बैठती हैं, वो तो या तो वो खुद आया करेंगी इस मीटिंग में, या अगले दिन 10 आदमी को पकड़ के लाएँगे कि चल सुन रूपा क्या बोलती है। ठीक है? कोई फाउंडेशन नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, जो आपको समझ में आए, जिस तरीके से आपको समझ में आए इस बिज़नेस को उस तरीके से समझिए। लेकिन ऐसा है नहीं मैडम कि किसी को कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता, इस बिज़नेस में कुछ ना कुछ सब लोगों को समझ में आता है। किसी को थोड़ा, किसी को बहुत, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, लेकिन इस बिज़नेस में समझ सबको आता है, क्योंकि पैसे सबको समझ में आते हैं मैडम। अगर किसी व्यक्ति ने ₹4000 के सामान लिए सिंपली और 2000 बिज़नेस वॉल्यूम बना उसका, बीबी मतलब उसका बिज़नेस 2000 बना, तो 2000 में ₹200 उसके पॉकेट में जाते ही जाते हैं, और वो ₹200 उसको समझ में आते हैं कि हाँ, ₹200 हमारा पैसा है। ठीक है? तो अगर मैं तो कहती हूँ कि अम्मा, अगर मेरी दादी, काकी, बुआ कोई भी ₹500 का भी सामान अगर लेने लगे ना, तो ₹500 में उनको 250 बिज़नेस मिलेगा, और 250 में 25 से ₹30 तक, किसी प्रोडक्ट में कम, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा बिज़नेस मिलता है। तो 25 से ₹30 भी उनके खाते में जाने लगेंगे, और 4 से 6 साल, 10 साल बाद वो ₹25 भी चिल्ला उठेगा, यार कि मैं तेरे पास पड़ा हूँ, तू कहाँ भटक रही है? ठीक है? ये नॉर्मल बिज़नेस है। ₹500 भी अगर ईमानदारी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों ने पर मंथ अपनी सेल्फ आईडी पे डाले मैडम, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो ₹25 भी उनकी बहुत बड़ी पावर बनेंगे, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनेंगे, और हो सकता है जिस वक़्त उनका हाथ-पैर काम ना करे, उस वक़्त वो ₹25 उनके लिए खड़े हों कि मैं ₹25 तुम्हारे लिए बहुत दिनों पहले से पड़ा था, और इसी दिन पड़ा था कि जब तेरे हाथ-पैर ना चलें, तो मैं हूँ अब ना, बता ना क्या चाहिए? किसी को बुला लाऊँ? कुछ ना दे दे, किसी को दे दे और वो तेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है? तो कुल मिला के मैं अपनी मातृ शक्ति के रूप में अगर मैं सभी को, आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से आह्वान ये कर रही हूँ कि अगर इस बिज़नेस को सेल्फ आईडी पे भी अगर किया जाए मैडम, तो बुढ़ापे में कोई किसी के सहारे नहीं बैठा रहेगा, यहाँ सब सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, और बुढ़ापा सबका सुरक्षित रहेगा, प्यारा रहेगा, मुस्कुराता हुआ रहेगा, और ये बिज़नेस सबके लिए फलीभूत होने वाला है। अगर इस बिज़नेस में किसी ने भी अगर इस थोड़े से थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़े से थोड़ा भी अगर समय दिया, सामान घर में यूज़ किए, तो ये बिज़नेस सबके लिए बहुत अच्छा है, और ये चीज़ मैंने खुद से महसूस करके ही बताना शुरू किया है लोगों को, क्योंकि जब तक मैं इसमें डाउन लाइन, अप लाइन, क्रॉस लाइन और छोटे लोग, बड़े लोगों के बीच में ना फँसी थी मैडम, मैं इस बिज़नेस में चक्रव्यूह की तरफ फँस गई थी। ये है क्या बिज़नेस? क्या ये मकड़ी का जाल है जिसमें मैं फँस गई हूँ, फड़फड़ाती जा रही हूँ? लेकिन नहीं मैडम, जब इसको मैंने स्वतंत्र रूप से समझा, तो माय गॉड, ये तो वैसा ही है जैसा चमकता हुआ सूरज। कभी किसी के लिए रोशनी देने में हिचकिचाता नहीं। किसी को ये नहीं कहता यार कि तेरे को मैं कम रोशनी दूँगा और तेरे को ज़्यादा। जितना भी देता है सबको बराबर देता है। रात की चाँदनी जो होती है ना, वो चाँदनी सबको प्रकाश बराबर देती है। ये नहीं कहती यार किसी को कम देना है, किसी को ज़्यादा देना है। अगर वो है ना, चंद्र देव को अगर देवता समझ के पूजते हैं, तो वो चाँदनी भी सबके लिए है। सूर्य को अगर सूर्य देवता समझ के पूजा जाता है मैडम, तो वो सूर्य भी सबके लिए है। ऐसा ही है आपका आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जो सबके लिए है, और अच्छे तरीके से है मैडम, और सबके लिए खुशहाली और मुस्कुराहट वाला बिजनेस है। और इतना अच्छा है बिजनेस मैडम, कि शायद मैं अपनी 39 साल की लाइफ में इतना रिलैक्स लाइफ नहीं महसूस की जितना मैं आरसीएम में आने के बाद महसूस कर रही हूँ। आरसीएम इतना मतलब गुड जॉब, गुड सेक्टर, गुड सर्विस और गुड प्लेटफॉर्म, मतलब कुछ भी कहिए, जितना भी कहिए कम है, आरसीएम इतना अच्छा है। और ये चीज़ मैं खुद से बोल रही हूँ मैडम, क्योंकि मैंने इसको महसूस किया, और मेरा दिल कहता है कि मैं काश मेरी तरह हर बहन इस बिज़नेस को इसी तरह से फ्री माइंड होके महसूस करे, तो 100% ये आने वाले दिनों में तस्वीर और तकदीर भारत की बदलेगा ही बदलेगा। हर महिला, हर मेरी माँ, मेरी बहन मुस्कुराती हुई मिलेगी आरसीएम बिज़नेस की वजह से। और क्योंकि मुझसे जब भी बुलवाइए तो मैडम ऐसा ही बुलवाया करिए, क्योंकि मुझे ये
बिजनेस ऐसा ही समझ में आता है। और मुझे हल्दी नमक नहीं समझ में आते मैडम, मुझे इंडस्ट्री समझ में आती है। मुझे छोटे-मोटे डिस्ट्रीब्यूटर समझ में नहीं आते, मुझे टीसी छाबड़ा जी समझ में आते हैं, मुझे केसी छाबड़ा जी समझ में आते हैं मैडम। मुझे कदम सिंह राठी, महावीर सहारण, रवि ओपी शर्मा, सुरेंद्र वत्स, जेके जैन, है ना? डीएस नरवरिया जी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बीच में इतने बड़े जो लीडर हुए हैं, उन्होंने मेहनत, परिश्रम के साथ इस चीज़ को खड़ा किया है। और मैंने टीसी छाबड़ा जी को बहुत बारीकी से सुना तो महसूस किया कि ये आरसीएम किसी की आन, बान, शान है मैडम। उनका बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा परिश्रम है। के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। और वाकई में रूपा जी ने एक बात कही कि इस बिजनेस को आज के लिए मत करिए, उस टाइम के लिए करिए जब आपके होता है ना कि सहारे की जरूरत होती है। एक ऐसा सहारे के रूप में कीजिए जब आप बूढ़े हो जाएंगे। और मैं तो इस बिजनेस को तभी के लिए कर रही हूँ मैं तभी के लिए कर रही हूँ। आज जो आ रहा है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में जो रूपा जी बोल रही हैं, ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है, इंडस्ट्री है। मुझे भी जब समझ में, मुझे भी अभी ज्यादा दिन से समझ में नहीं आई, 3 या 4 महीने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से मुझे भी समझ में आया है इस बिजनेस की, मतलब खासियत कह लीजिए, इस बिजनेस की ताकत कह लीजिए, इस बिजनेस का विजन कह लीजिए। जो भी कुछ समझ में आया मुझे अभी आया, क्योंकि मैंने समझने की कोशिश की। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। हम जब तक किसी चीज को गहराई में जाके नहीं समझेंगे ना, तब तक उस चीज के बारे में हम नहीं सोच सकते। तो आप इसको नमक मिर्च हल्दी का बिजनेस मत समझिए, ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस है। और सिर्फ अपने घर के सामान ही तो आपको चेंज करने हैं, एक दुकान ही तो आपको चेंज करनी है, इससे बड़ा तो आपसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। और एक लेडीज के लिए ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। आप घर में जो भी सामान आता है आपकी मर्जी से आता है। अगर आपकी मर्जी है कि पीयूसी से आरसीएम के से आएगा तो आरसीएम के पीयूसी से ही सामान आएगा। अगर आपकी मर्जी है ट्रेडिशनल से सामान लेना है, जिस दुकान से अब तक लेते आए हैं वहां से लेना है, तो वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप यहाँ से पीयूसी से, आरसीएम के पीयूसी से सामान लेते हैं तो अपना वो जो आने वाला टाइम है, अपना और अपने बच्चों तक का भी आप सिक्योर कर जाएंगे। इसलिए ये बिजनेस कीजिए, इस आज के लिए इस बिजनेस को मत कीजिए। उतार चढ़ाव इस बिजनेस, ये बिजनेस ऐसे चलेगा हार्ट बीट की तरह, कम ज्यादा होगा। ये हर किसी के साथ हुआ है। इस कम ज्यादा, जब तक हार्ट बीट की तरह बिजनेस नहीं चलेगा ना, ऐसे सीधा हो जाएगा तो मर जाएगा बिजनेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप आते हैं, सीखते हैं, आते रहिए, हर रोज सीखते रहिए। तो कहते हैं हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। 3 से 5 साल इस बिजनेस में लगा दो दोस्तों, देखना आने वाला हर पल आपका गुलाम होगा। तो बहुत 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 धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर 1 बजे। नमस्कार, जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम मैडम।